आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदित्य कुमार उर्फ टुन्ना सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सिंह उर्फ भिखारी सिंह, संदेश कुमार, अनूप पांडे सहित दर्जनों लोग आज रईस खान से मिलने उनके गांव ग्यासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रईस खान को सम्मानित करते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। टुन्ना सिंह ने रईस खान से बातचीत करते हुए रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर हर संभव मदद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बार रघुनाथपुर की जनता रईस खान को भारी वोटों के अंतर से चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। वहीं रईस खान ने कहा कि हमारे चाहने वाले लोग हमसे मिलने के लिए आते ही रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी एक संस्था है जहां तमाम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, पार्टी से जुड़कर काम करने में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है और हम लोग पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ रही है वैसे वैसे लोग आपके यहाँ आना प्रयास कर रहे हैं। आज मढ़ौरा से चलकर कुछ लोग आए हुए हैं जो कि अच्छे समाज सेवी हैं। क्या कुछ कहेंगे, किस मकसद से आए हैं? देखिए, सबसे पहले आपको हमारे तरफ से आपके मीडिया भाई को प्रणाम और सलाम, और सिवान के समस्त जनता को मेरा प्रणाम और सलाम। देखिए, ये तो हम लोग का व्यक्तिगत संबंध है और पुराना संबंध है, तो इस नाते तो हम लोग को हमेशा आना जाना लगा ही रहता है और हम लोग एक पार्टी से जुड़े हुए लोग, तो इसी में अपना रणनीति तय हो रहा है। सब लोग अभी से लग गए हैं कि जो जो लोग जहाँ के अपने रिश्तेदार जो भी हैं, पहले से उनको कन्विंस किया जा रहा है कि आने फिर कहेंगे लोग, कुछ लोग होते हैं कि भैया पहले काहे नहीं खबर की है जी। तो हमारा कार्यक्रम जो है, जो भी हमारे चाहने वाले लोग हैं, तो जो जहाँ रिलेशन है हमारे रघुनाथपुर विधानसभा में, जहाँ जहाँ रिलेशन है, सब लोग को अभी से हम लोग टच करना शुरू कर दिए हैं और सक्रिय रूप से हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे चाहने वाले, हमारे भाई, अब सब लोग देखिए, ये लोग भी हमारे बहुत करीब हैं। तो एक रणनीति के तहत, एक राजनीतिक रणनीति के तहत हम लोग का अभी का मीटिंग यही हो रहा है कि हम लोग कहाँ कहाँ वर्क करें, कहाँ कहाँ से हम लोग अपना जनाधार को मजबूत करें। राजनीतिक में तब चुनाव का मात्र 3-4 महीना रह चुका है, तो अब सारा कार्यक्रम, अब इसको राजनीतिक रूप से देखिए या भाईचारा देखा जाए तो पहले आपका काफिला चलता था, जब चिराग जी से नहीं जुड़े थे, लोजपा से नहीं जुड़े थे, तब भी हज़ारों संख्या का गाड़ी लेके चलते थे, सैकड़ों गाड़ी लेके चलते थे, लोग आपका स्वागत भी करते थे, हर एक सामाजिक कार्य में दिखते थे आप। लेकिन जब से चिराग जी से जुड़े हैं, जो 1000 गाड़ी होता है वहाँ 2000 हो जाता है। क्या कहीं ना कहीं चिराग जी से लग रहा है कि आपको पार्टी से मोहब्बत मिलता है, पार्टी के लोग आपके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, पार्टी से जुड़ने के बाद, पार्टी एक संस्था है। आप एक निर्दलीय, सेल्फ डिफेंस, निर्दलीय का मतलब अकेले आप जी, और पार्टी से जुड़ने के बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता का जो मनोबल और सहानुभूति, प्रेम मिलता है, उसमें ऊर्जा प्रदान होती है और जिसके तहत इंसान और ज़्यादा मजबूत होता है, पार्टी के लिए वर्क भी करता है। पार्टी का सहयोग से हम लोग पूरे बिहार में चिराग जी के नेतृत्व में काम करना शुरू कर दिए हैं, हर लोग को जोड़ना शुरू कर दिए हैं और जो भी रोल, अब जो भी भूमिका मिलेगा, हम लोग पार्टी के वर्क करने के लिए अब मेरा कार्यक्रम जारी है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं इसको हमको नहीं देखना है। हमारा नेता जो डायरेक्शन देंगे, जो आदेश करेंगे, उसको हम लोगों को फॉलो करना है। अपने पार्टी नहीं, कहने वाले को तो दिख रहा होगा कि आरा में कार्यक्रम हुआ, वहाँ आप दिखे, अभी शहीद के घर पे सिवान चिराग जी आए थे, वहाँ भी आप दिखे, तो कहने वाले तो कहते हैं कि दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, तो फिर आते कि चिराग जी तो आपको क्यों बुलाते हैं? देखिए, कहने वाले का आप मुँह नहीं रोक सकते हैं, लोग तो कहते ही रहेंगे। तो जो कहते हैं वो भी तो मेरा चर्चा कर रहे हैं ना, हमारे नेता का चर्चा तो कर रहे हैं, समझे? तो ये राजनीति में ये सब होते रहता है। चर्चा, आप पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, चर्चा में आप चर्चा में रहना चाहिए और चर्चा में हैं तो आप सक्रिय हैं। बिल्कुल।
अभी आप ग्यासपुर आए हुए हैं कानपुर दस के यहाँ, क्या मकसद था यहाँ आने का, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्यासपुर आने का रीज़न यही है कि हमारे रईस भैया खान ब्रदर्स हर हाल में इनको टिकट मिले और रघुनाथपुर से ही चुनाव जीतें। समाजसेवी हैं, जनता में काफ़ी पॉपुलरिटी है और हमारा यही हम लोगों का शुभकामना है, हम लोगों का साथ है, जनता का पूरा विश्वास है इन पर। हर हाल में विजयी हूँ और जनता का। तो आप तो मोहम्मदपुर से मुखिया शंकरपुर देखिए, आप लोग बताइए, आप ग्यासपुर आए हुए हैं तो रईस खान के बारे में कैसे कह रहे हैं कि जीत जाएंगे? यहाँ के वोटर के बारे में जानते हैं कि जीत जाएंगे, रईस खान को जिता देंगे, कैसे जिताएंगे? यहाँ पर क्या देखें आप रईस खान रहता है, यहाँ पर काफ़ी हम लोग के सगे संबंधी और इष्ट मित्र लोग हैं और अगल बगल के ज़िला में भी इनका काफ़ी चर्चा है। समाज में सेवा के भावना से जो इनका हमेशा योगदान रहा है, किसी जाति धर्म से कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए समाज में इनकी पॉपुलरिटी बहुत अच्छी है। इसलिए हम लोगों का शुभकामना है, हम लोगों का हर संभव प्रयास है कि इनको टिकट मिले और ये हर हाल में विजयी होकर के विधानसभा पहुँचे और जनता के आवाज़ को बुलंद करें। हमारा परिचय मोहम्मदपुर नीलामी, ग्राम पंचायत राज मोहम्मदपुर नीलामी के हम मुखिया हैं, वर्तमान प्रखंड बरौली और प्रदेश उपाध्यक्ष मुखिया संघ बिहार। सारण मढ़ौरा से आए हुए हैं, ग्यासपुर इस वक्त आप मौजूद है खान ब्रदर्स रईस खान साहब के पास, क्या कुछ मकसद था जो आज ग्यासपुर आना हुआ? खान ब्रदर साहब मेरे अयूब भैया, रईस भैया मेरे तो दिल के टुकड़ा, मेरे बड़े भाई समान है। पहले कभी आप नहीं देखे कैमरे पे, इतना जल्दी दिल के टुकड़ा बड़े भैया सम्मान कहाँ से आ गया, क्या मकसद? कैमरा पर आने से ही लगता है का दिल में जो रहता है कैमरा में नहीं आता है। नहीं, लोजपा जब से ज्वाइन किया है, आप भी लोजपा से हैं, तब से लग रहा है कि आप से पहले से भैया से हमारा परिचय है 2008 से ही है जी। और भैया मढ़ौरा और सीवान और छपरा और पतार में मेरा भतीजी के भी शादी है। बोले थे मुखिया जी को, तो मुखिया प्रदेश उपाध्यक्ष है और रघुनाथपुर विधानसभा के अंतर्गत जितने मुखिया हैं भैया के करीब लोग हैं। तो आज भैया को हमने भाई के प्रेम के लिए नहीं लाया हूँ, ये मुखिया जी भी रहेंगे रघुनाथपुर विधानसभा, भैया के आवास पर रहेंगे और भैया यहाँ से पूरे बिहार में कोई सीट है तो रघुनाथपुर हॉट सीट नहीं, यहाँ से ही चिराग जी के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा वोट से चुनाव जीतेंगे भैया। यही परिचय है, भैया का नाम का मुमताज नहीं है। हर गरीब के, अमीरों को, नौजवानों को हर सुख दुख में भैया शामिल रहते हैं। और जो अफवाह फैला रहे हैं रघुनाथपुर के या पूरे बिहार के लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा नाम हुआ आदित्य कुमार टुन्ना सिंह, अमनौर विधानसभा मेरा घर हुआ मढ़ौरा, तो मेरा क्षेत्रीय है। लाल बाबू राय मढ़ौरा से निर्दलीय विधायक हुए थे, ब्यास से निर्दलीय विधायक। अब भैया के तो पार्टी के टिकट है, यदि पार्टी भी टिकट नहीं तो रघुनाथपुर के जनता चाहता कि हमारे भाई विधायक होखस और गरीब के ये धरती के विधायक होके के चाहिए, जो हर गरीब के जो जमीन के लफड़ा हो, कोई लफड़ा में हमारे भैया जाके ओकरा के व्यवस्था। हमरा तो लागत है कि भाई हमारे पहले ही विधायक हो गल बा। कितना गरीब लोग आवला, लोग सुबह से शाम तक। आज विधायक होके उतना लोग ना करी जितना ये विधायक ने होके गरीब के मदद करलन पूरे बिहार में। रघुनाथपुर के जनता के, नहीं अमनौरू के जनता के। इनका मदरसा में हमारे बाने के लड़का पढ़ल निःशुल्क सेवा। और शायद तू तो पत्रकार बड़ा, तू हमरा के बहुत पहले से भी जानत होब, लेकिन सबसे परिचय के का बात बा। अब भैया चिराग जी के भी दिल के तहे दिल में बारन। कोई आरा में जो कार्यक्रम है तो सबसे पहले हमार माननीय केंद्रीय मंत्री, दिल के युवाओं के चाहते चिराग पासवान जी, किसी का गले मिले तो अयूब खान ब्रदर और रईस भैया को, और बेटा कैब तो है ये है, लेकिन हमारे भैया को दिल में आज भी चिरागो जी के दिल में कोई अफवाह था, लेकिन भैया वो अफवाह खत्म हो गया। अभी भी लोगों का कहना है कि रघुनाथपुर से चिराग जी कभी टिकट नहीं दे सकते हैं। जो भैया खुद हमको प्रश्न, जो एनडीए के लोग हैं वही कह रहे हैं, एनडीए को जो कि यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं। एनडीए को लोग के कहने से तो कुछ नहीं होगा, गठबंधन है, चिराग जी तो एनडीए में है ना। अरे तो एनडीए के हक तो मेरा भी है ना, तो मेरा सीट कहाँ जाएगा?
हम भी तो चाहेंगे कि हमारे लोग लड़े जहाँ से हमारा कैंडिडेट है। तो मेरा कैंडिडेट रघुनाथपुर से है, तो रघुनाथपुर से हम लोग लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। अपना परिचय देते हैं। आदित्य कुमार और टुन्ना सिंह अमनौर विधानसभा। खान बुरदस रईस खान साहब के आवास पे ग्यासपुर आए हुए हैं, क्या मकसद था आखिर आने का, जो छपरा मढ़ौरा से चल के आए? जी, सबसे पहले आपको आपके न्यूज़ को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जी और खान ब्रदर्स के पास आने का मेरा मकसद यही था जी कि बहुत इनका हम नाम सुने हैं दोनों भाइयों का। काफ़ी समाज सेवी लोग हैं, जी काफ़ी दिनों से मैं नाम सुना, यहाँ तो आते जाते आना जाना मेरा रहता है। जी खास करके इसलिए हम आते हैं कि बड़े इनका नाम सुने हैं, काफ़ी मदद करते हैं लोगों का। जी तो भविष्य में ऐसा हो कि इनको टिकट मिले और रघुनाथपुर से ये लोजपा से चुनाव जीते। अपना परिचय देते हैं। जी, मेरा परिचय होगा बरौली प्रखंड का एक मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत है, जी थाना बरौली, जिला गोपालगंज का मैं निवासी। धन्यवाद।